गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपको आपकी स्कूल की ऐप के थ्रू सेंड कर दिए गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक्स में कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो सिविक्स का चैप्टर है फोर्थ, इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क, जो भारतीय लोकतंत्र है और उसके जो कामकाज है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्री जो गणराज्य था उसका निर्माण किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। संविधान ने भारत को एक प्रभुसत्ता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र राज्य था वो निर्धारित किया था। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। डेमोस क्रेशिया। द मीनिंग ऑफ डेमोस इज पीपल। डेमोस का मीन्स लोग एंड क्रेशिया मीन्स रूल। रूल का क्रेशिया मीन्स शासन, मीन्स लोगों का शासन। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोगों का शासन होता है। एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो लोगों, डेमोक्रेसी का मीन्स होता है लोगों का शासन। एंड इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल ओवर देमसेल्व्स। तो डेमोक्रेसी में लोग अपने पर ही शासन करते हैं। इन वर्ड्स ऑफ लिंकन, अगर लिंकन के जो लिंकन ने इसकी परिभाषा दी है उसमें डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक ऐसा लोकतंत्र है, ऐसी सरकार है ऑफ द पीपल, लोगों की, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए होती है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स ऑन इट्स फोर पिलर्स। जो डेमोक्रेसी है वो अपने उनके चार स्तंभ होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये चार इसके मेन पिलर्स माने जाते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, जो इसके मुख्य मूल प्रिंसिपल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक तो ये हुआ, और अ रूल ऑफ बाय मेजॉरिटी, ये इसमें मेजॉरिटी का शासन होता है, एंड रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, और जो कम गिनती वाले होते हैं उनके लिए सम्मान होता है। पोलिटिकल इलेक्शंस होते हैं इसके पोलिटिकल, जैसे 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। राइट्स एंड फ्रीडम्स ग्रांटेड टू द सिटीजन्स, नागरिकों को अधिकार और जो स्वतंत्रता है वो दी जाती है। एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है। तो जिसके मूल जो उद्देश्य हैं, हम निज़म कह सकते हैं डेमोक्रेसी के, वो ये हैं। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें हम, पीपल रूल ओवर देमसेल्व्स, तो इसमें लोग अपने आप पर शासन करते हैं। एंड पीपल एंड गवर्नमेंट आर वन, लोग और सरकार एक होती है। एंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, और बड़ी मुश्किल हम ये कह सकते हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अगर हम इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, पीपल रूल्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसमें जो लोगों पर शासन किया जाता है उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेट फॉर द पीपल, लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। एंड एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, और सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड पॉलिटिकली, और जो इलेक्शंस होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं। एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सफलता के लिए जो हालात हैं, कंडीशंस हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इन मॉडर्न टाइम्स डेमोक्रेसी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। आधुनिक समय में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत पॉपुलर बन चुकी है। एंड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसको सबसे बेहतर सरकार माना जाता है। ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, उन्होंने लोकतंत्र को ही स्वीकार किया है। बट इट हैज़ नॉट वर्कड सक्सेसफुली एवरीवेयर, बट ये हर एक जगह सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही।
द बेसिक रीजन फॉर इट्स फेलियर, जो इसके मेन रीजन माने जाते हैं इसके फेलियर, इसको असफल बनाने वाले, वाज लैक ऑफ कंड्यूसिव कंडीशन, जो इसके सहायक जो कंडीशन होती हैं वो नहीं होती, उनकी कमी होती है। जो डेमोक्रेसी को सफल बनाने की जो सहायक कंडीशंस होते हैं, हालात होते हैं, उनकी कमी के कारण ये सफलतापूर्वक वर्क नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग, जो डेमोक्रेसी है वो अपने सफलतापूर्वक काम करने के लिए जो डिमांड्स करती है वो स्पेशल कंडीशन, उसके लिए खास हालात होने चाहिए। लाइक एनलाइटनेड और अवेकन्ड सिटीजन, जैसे कि जो नागरिक हैं वो चकन्ने होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए, अवेकन होने चाहिए। लीडर्स ऑफ हाई जेनर हाई कैलिबर, जो लीडर्स होने चाहिए वो ऊंचे सम्मान वाले, आत्म सम्मान वाले होने चाहिए। एंड अनइम्पीचेबल करेक्टर्स, उनका जो करेक्टर है, चरित्र है, वो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। एंड कंजेनियल सोशल कंडीशंस, और जो एक सम्मान, एक जैसे जो सामाजिक हालात हैं, कंडीशंस हैं, वो होने चाहिए। मीन्स सभी को एक जैसे अधिकार, जो न्याय जस्टिस की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो वो सभी को एक जैसे एक समान होने चाहिए, तभी जाकर जो डेमोक्रेसी है वो सफलतापूर्वक अपना कार्य करती है। एनलाइटनेड सिटीजन विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कीन इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स इज अ की फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो जागरूक चेतन नागरिक होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो लोगों की भलाई के कार्यों में रुचि लेते हैं। ये अगर ऐसा होता है तो ये डेमोक्रेसी की सफलता की एक चाबी होती है, कुंजी होती है। प्लेटो सेज गुड सिटीजन्स कैन ओनली क्रिएट अ गुड स्टेट। प्लेटो का कहना था जो चंगे नागरिक होते हैं वो एक चंगे देश का निर्माण करते हैं। एंड बैड सिटीजन्स क्रिएट अ बैड स्टेट, और जो न बुरे नागरिक होते हैं वो बुरे स्टेट का, कंट्री का निर्माण करते हैं। लीडर्स विद हाई कैलिबर, अगर लीडर्स में उच्च आत्मसम्मान है, विश्वास है, प्योर करेक्टर है, उनका जो कुछ करेक्टर चरित्र है वो शुद्ध है, एंड विजन अलोन कैन लीड द सोसाइटी और नेशन टू ग्लोरियस हाईएस्ट अशरा वेलफेयर स्टेट, तो वो अकेला ही देश को जो प्रगति है उस पर ले जा सकता है, उसकी चोटी पर ले जा सकता है, विकास की चोटी पर। कंजेनियल सोशलिस्ट कंडीशंस लाइक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो एक समान जैसे अवसर होने चाहिए, जैसे हम बात करें पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिकता का सम्मान होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए आर्थिकता, कोऑपरेटिव सहयोग होना चाहिए, टॉलरेंट सिटीजन, सहनशीलता वाले नागरिक होने चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से संगठन होना चाहिए उनका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, एंड फ्री प्रेस, जो हमारी प्रेस अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी स्वतंत्र होने चाहिए। नोबल लीडर्स, जो लीडर्स हैं वो अच्छे आदर्श वाले होने चाहिए, एंड अवेकन्ड मास, जो लोग हैं वो जागरूक होने चाहिए। तो ये सभी जो कंडीशनें हैं वो डेमोक्रेसी को सफल बनाती हैं। आर आल्सो एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये सभी डेमोक्रेसी की सफलता के लिए जरूरी हैं, अनिवार्य हैं। जे.एस. मिल ऑब्जर्व करता था, इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस, देश डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए द एसेंशियल कंडीशन फॉर इट आर, तो ये सभी जो कंडीशनें ऊपर में हमने मेंशन की हैं, इसके थ्रू जो डेमोक्रेसी है वो सफल बन सकती है, जे.एस. मिल ने कहा था। विल ऑफ, और उसके बाद क्या कह रहा है, विल ऑफ पीपल टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कीप्स ऑन गोइंग एंड देयर एबिलिटी टू, तो लोगों की इच्छा भी डेमोक्रेसी को सफल बना सकती है, और उनकी योग्यता, लोगों की योग्यता भी टू रन इट प्रॉपरली, इसे अच्छे तरीके से चला सकती है, एंड एफिशिएंटली, और बड़ी कुशलता के साथ, टू रिमेन विजिलेंट, इसके प्रति वफादार रहें, एंड एवर रेडी टू सेफ गार्ड, और हर समय इसको सुरक्षित करने के लिए वो रेडी रहे, एंड पीपल्स विल टू सेफ गार्ड देयर राइट्स, एंड पीपल्स विल
टू सेफगार्ड देयर राइट्स एंड फॉलो ड्यूटीज रिलीजियसली। तो लोगों को जो राइट्स हैं उनके प्रति और उनकी जो रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करें, तो जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो सफलतापूर्वक अपना काम कर सकती है। जेम्स मिल ने ऐसा ऑब्जर्व किया था, उसका ऐसा मानना था। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, इसके जो इसमें से जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपके वो बनेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।